हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जो मौत के कुएं के ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो ये कहानी है अमरपुर की। हर साल की तरह इस बार भी इस गांव में बड़ा मेला लगा था। अगले दिन बाद मेले की शुरुआत होने वाली थी। हर बार की तरह नए नए झूले, खिलौने, मिठाई वाला, चाट, गोलगप्पे वाले भी अपनी दुकान सजाने बैठे थे। लेकिन इस बार भी गांव के लोगों का ध्यान मौत के कुएं वाले खेल पर ही लगा हुआ था। इस खेल के प्रचार वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मोहन एक रिक्शे पर माइक लिए घोषणा कर रहा था, आ गया, एक बार फिर से आ गया। जिस खेल ने जीता है आप सबका दिल, वह फिर से आपके गांव में आ गया। करोगे देर तो समस्या होगी विकट, क्योंकि बिक जाएंगी खेल के सारे टिकट। गांव का हर एक आदमी जल्दी से जल्दी टिकट लेकर खेल का सबसे पहला शो देखना चाहता था। अगले दिन खेल का पहला शो था, लेकिन उसी रात गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। जहाँ पर मौत के कुएं का खेल दिखाने की तैयारी थी, आधी रात के बाद अचानक वहाँ से मोटरसाइकिल चलाने की आवाज़ आने लगी। एक घर में श्यामलाल, उसकी पत्नी देवकी और उसकी 6 साल की बेटी गुंजा सो रही थी। अचानक से गुंजा की नींद खुल जाती है। गुंजा, पापा पापा जागो ना, देखो मौत के कुएं का खेल शुरू हो गया है, चलो ना देखने। अपनी बेटी गुंजा की आवाज़ सुनकर दोनों जग जाते हैं। देवकी, अरे क्या हो गया गुंजा, इतनी रात को काहे जाने की बात कर रही हो? माँ, हमने उस मौत के कुएं का टिकट लिया है ना, देखो ना वो खेल शुरू हो गया है, तुम्हें मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है ना? श्यामलाल, बेटा अभी तो रात है, वो खेल तो कल शाम को शुरू होगा। गुंजा, पर यह आवाज़ कैसी है पापा? श्यामलाल, अरे होगी कोई आवाज़, चलो सो जाओ। गुंजा सो गई, लेकिन जैसे रात बीत रही थी मोटरसाइकिल की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज़ आनी बंद हो गई और वहाँ से एक औरत और बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई। इस बार वह आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए। वह उस जगह पर जाना तो चाह रहे थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी। उस आवाज़ से गुंजा और उसके माता पिता की नींद खुल गई और इस बार भी वह आवाज़ दोनों ने भी सुनी। वह सब बहुत डर गए, पर वहाँ जाने की, दोबारा रिपीट किया, हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह जब उन लोगों ने गांव वालों से ये बात बताई तो उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके सिवा वह आवाज़ किसी और ने सुनी ही नहीं। और उसकी एक और वजह ये भी मानी जाती थी कि गुंजा के जो माँ बाप थे उनका घर था भी वो जो सर्कस लगता है उसके मेले के मैदान के पास। तो इसी वजह से उसी शाम देवकी, श्यामलाल और गुंजा मेला देखने गए। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कोई झूले पर बैठा चिल्ला रहा था, तो कोई नए खिलौने हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था, कोई जलेबियाँ देखकर लार टपका रहा था, तो कोई गोलगप्पे की दुकान पर बिना गिने गोलगप्पे खा रहा था। लेकिन गुंजा को तो इंतज़ार था मौत के कुएं के खेल के शुरू होने का। वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों की भीड़ थी। लोगों खेल चालू करने के लिए कह रहे थे कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की आवाज़ अचानक से आई। मोटरसाइकिल का चालक एक्सेलरेटर पर एक्सेलरेटर बढ़ाए जा रहा था। बाइक की आवाज़ पूरे मेले में गूंज रही थी। दर्शक बाइक की आवाज़ से रोमांचित हो रहे थे। कई लोग तो सीटियाँ भी बजाने लगे थे। लेकिन इस बीच लोगों ने देखा कि मौत के कुएं में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही है। और फिर लोगों ने आवाज़ लगाई कि भाई ये बच्ची है किसकी?
कोई इस बच्ची को निकाले तो उससे पहले ही लोगों ने देखा कुएं के अंदर अचानक एक औरत भी आ गई। उसका जो चेहरा था वो बड़ा डरावना लग रहा था, भूतिया। वह उस बच्चे को गोद में ले जाकर बैठ गई। और फिर लोगों ने क्या देखा कि जब वो रो रही थी तो उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों उड़ते हुए बाहर आ गए। जिसने भी ये देखा वो बस एक ही आवाज़ में चिल्लाया, भूत भूत। सभी लोग बाहर आए। मौत के कुएं के मालिक ने ये तय उसके मालिक तक ये बात पहुंची। उसके कर्मचारियों द्वारा उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बोला, ये क्या बकवास है और तुम लोगों ने क्या भूत भूत लगा रखा है। पूरे महल्ले की जो चहल पहल है और यहाँ भूत का रट लगा रखी है। लगता है तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है, बस मुफ्त के पैसे चाहिए तुम्हें। चलो अगले शो की तैयारी करो। लेकिन अगला शो भी बिल्कुल खाली रहा क्योंकि ये अफवाह फैल गई कि मौत के कुएं में भूत है। अब तो मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सारा गुस्सा अपने स्टाफ पर उतार दिया। उसी रात जब मालिक गहरी नींद में था तब उसे तेज़ तेज़ बाइक चलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। वहाँ पहुँचते ही वह जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने देखा कि मौत के कुएं में एक आदमी लगातार बाइक चलाए जा रहा है। वह आदमी अपना सर नीचे कर रखा है। मालिक ने उसे बुलाया लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर ये आवाज़ आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा कि आखिर इतनी रात को ये आवाज़ कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था। फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ वो मेले में जाकर पहुँचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहाँ पहुँची और उन लोगों ने भी ये दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चला ही जा रहा था। तभी फिर वह औरत और बच्ची अचानक से वहाँ आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे लेकिन डर भी रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सर से खून बहने लगा। उसने खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल कर दी, फव्वारे की तरह। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो तुम लोग कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो सरपंच। अरे कौन है, तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है, क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि गांव वाले, ये एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। ये जानवर है, एक नंबर का जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाने जैसा काम है। मैं हर रोज़ अपने परिवार और इनके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था, पर उस दिन शायद मेरा दिन ख़राब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार पर जाकर टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलना बहुत कठिन हो गया। तो वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर
उसने कोई मदद नहीं की और वहाँ से उनको मार के भगा दिया। वो दोनों परेशान होकर बाहर चले गए आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं मिला। भूखे प्यास से सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख ने उन दोनों की जान ले ली। फिर विक्रम कहता है, गाँव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सज़ा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोज़ी चलती है, लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हमारा पूरा जीवन आपकी खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करता है, और बदले में हमें मिलता क्या है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए घेर लिया। मालिक, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गारंटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आजकल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद उसने अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर लिया। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई हो। अभी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।